मुन्नी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुन्नी सलाम मुन्नी होमवर्क कर रहा है। आज पता है कहाँ जाना है? हाँ। कहाँ? माही। इंशाल्लाह। आखिर तो वहाँ जाकर छुप रही है। ये सारा काम आफरी का है और ये किसका? मुन्नी का है ना? क्यों फैलाए? मैं ड्राइंग करने जा रहा था। हाँ, तो फिर क्या हो गया? होमवर्क। तो पहले क्या करने का? होमवर्क। हाँ, और यहाँ पे मैंने एक ही पेज बाकी है। क्या? एक ही पेज बाकी। एक ही पेज है ना, फटाफट करो और जाने की भी तैयारी करना। इसके लिए होमवर्क के बाद ड्राइंग नहीं करना। हाँ। अबे क्या है सामने? हाँ, बहुत लेट हो रहा है, मेरे को खाना भी बनाना है फटाफट। हाँ? हाँ, खाना बनाएंगे? बनाने का नहीं है, खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? बनाना तो पड़ेगा। और आज हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल का दिन है, इसके लिए आज रोज़ा है मेरा। तो अफ्तारी के लिए वैसे कुछ मंगा दूँगी बाहर से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। और घर में पकाने का है। अब देखो, सोच रही ये कौन सा मटर पुलाव बनाऊँ। फिर एक दिल बोल रहा है कि बहुत टाइम हो जाएगा, वो बना दो, क्या नाम है उसका, रायता चावल चलेगा? दाल चावल। हाँ, दाल चावल बना दो। दाल चावल, रायता चावल बना देती हूँ। ये 5 मिनट का काम है, ये पीछे वही बना दो। ये 5 मिनट का काम है, पीसने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये पीस के बना देते हैं। हाँ, क्या बोले थे? याद आएगा जब बोल रहे। हाँ, भूख लगी। थोड़ा अफ्तारी के साथ में खा लेना। आज ब्लॉग लेट की हूँ क्योंकि काम था, और आज संडे का दिन है। आज संडे के दिन मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ, लेकिन अम्मी के यहाँ आज नहीं गई क्योंकि हम लोगों को आज जाना है माहिम की दरगाह पे जाएगा संदल। वो कौन लेके जाएगा पता है? फैजान भाई आज संदल लेके जाएंगे। तो वैसे तो मैं कभी जाती नहीं हूँ साथ में, लेकिन इस बार मैं भी जा रही हूँ। गए साल मुन्नी और उसके डैडी गए थे, तो आखिरी इतना रोई थी, बहुत रोई थी। तो इसके आखिरी के लिए मुझे जाना है, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है ना। वैसे घूम के आ जाएगी, आखिरी भी मेला देख लेगी। चलो, अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी मेरे को बहुत कम टाइम बाकी है, सब जल्दी जल्दी काम करना है। चलो, अब बाद में मिलते हैं। मैं मटर पुलाव ही बना रही हूँ क्योंकि ना ये मटर जो रखे हुए ना वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसके लिए मैंने मटर पुलाव बना देती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाना है, निकालना है। संडे के दिन में ना पता नहीं क्या क्या मुझसे गड़बड़, कुछ ना कुछ है ना, काम बढ़ ही जाता है मेरा, वो भी संडे वाले ही दिन। अब ऐसे तो कोई दिन अच्छा, बस दिन अच्छे जाएंगे, संडे वाले दिन कोई ना कोई गड़बड़ आएगी। ये पुलाव जल्दी बन जाए। ये पुलाव क्या है ना, फटाफट बन जाता है, इसमें कोई मगजमारी नहीं होती। इसके लिए मैं जल्दी पुलाव बना देती हूँ। और यहाँ मैंने सारे मसाले, टमाटर है, नमक है, और ये गरम मसाला पीसी थी ना जब ये वही है, और ये इसमें है सौंफ, जीरा, अक्खा धनिया पुलाव का, ये वो हो गया। और यहाँ पे हो गया मटर, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाली हूँ। और अब ये सारे मसाले हैं ना, अब ये देंगे, चम्मच बीच में आ जाता है, इसको साइड में कर लूँ। ये सारे मसाले हैं, अब ये डालूँगा।
ये मटर है, मटर डाल देती हूँ। मसाले के साथ में गल जाएगा। आलू नहीं डालूंगी क्योंकि घर में कोई नहीं खाता है आलू पुलाव में, इसके लिए मैं आलू नहीं डालती हूँ। खाली ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे ही बनाना है खाली, इसे सिंपल। मसाला बहुत मज़े का लगेगा। ये हो गया, मसाला थोड़ा भुन गया है। तो अब यहाँ मैंने आधी प्याली दही ली हूँ। दही वाला मेरे को बहुत पसंद है, दही डाल दी थी। कोई भी पुलाव हो ना, मैं दही डालती हूँ। दही का मुझे बहुत पसंद आता है। अब इसे थोड़ा, अब यहाँ देखिए मसाला बड़े मैदे का बन गया है, तेल छूट गया इसमें। और अब इसमें चावल डालते हैं। चावल मैंने धो के रखे पहले से, अब ये डालती हूँ। असली में ये पुलाव ना मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना मुझे, वो जो मेरी खाला है बीच वाली, शब्बो आंटी, उनको हम लोग शब्बो आंटी बोलते हैं, सब खाला को आंटी बोलते हैं। तो वो खुद जो ये पुलाव हम लोग नानी के यहाँ पे छुट्टियों में जाके रुका करते थे, तो वो पुलाव बनाते थे कभी भी, मटर पुलाव तो बहुत अच्छा बनाते थे वो। उनके हाथ का खाना सभी अच्छा था, हम लोग बहुत खाए उनके हाथ का खाना बचपन में। हर चीज़ बना बना के खिलाया करते थे हम लोगों को। और नाना थे, नाना रोज हम लोग को पैसे दिया करते थे, हम लोग जमा किया करते थे। फिर कभी हफ्ते में एक बार कुछ भी चाइनीज है, कुछ भी बाहर से लेके आके हम लोग खाया करते थे। सब मिल के सब आंटी मंगाया करते थे कि सब पैसे मिलाओ और पार्टी करेंगे। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन थे वो। अपने खाला लोग के साथ में खूब इंजॉय की, खाला लोग के साथ में, फुप्पियों के साथ में, सबके साथ में। हालांकि जो है मैं सही वही बताती हूँ। हमें खाने पीने के लिए, खिलाने पिलाने में, बनाने में, सब में आगे मेरी अम्मी भी, मेरी नानी भी और मेरी खाला लोग भी, तीनों खाला भी और मेरी फुप्पी भी। मेरी फुप्पी के यहाँ पे भी कभी भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो, कोई भी हो, सबसे पहले उसके आगे खाना ही रखेंगे कि पहले खाना खाओ। और मेरी अम्मी तो कहते हैं बाकी के काम तो होते रहेंगे, पहले खाना खाओ, पहले अपना पेट देखो, फिर बाकी के काम करो। वो काम तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पहले खाना टाइम पे खाओ। और नानी भी यही कहती हूँ। तो उनके हाथ का हम लोग बहुत खाते थे, अपनी खाला सब उनके के हाथ का खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का था। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब, फिर उनकी शादी हो गई। उनके हाथ का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है, मगर बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह वो। पानी भी डाल दी हूँ और चावल भी अपने हिसाब से, चावल पानी दोनों डाल दी हूँ। अब ये पकने के लिए रखती हूँ मैं, बस जल्दी जल्दी बन जाए खाना। फिर हम लोग खाना बना हुआ रहेगा ना, जाओ तो कहीं भी टेंशन नहीं होगा। ऐसे मेरी अम्मी की आदत है, कहीं भी जाओ खाना बना के रखो इतना कि कहीं से भी आओ तो खाने के लिए टेंशन नहीं हो। इन लोग का तो, अम्मी का तो ऐसा है कि कहीं शादी में भी जा रहे हो तो खाना बना के ही जाओ, कि कभी वहाँ कम खाए, वहाँ शादियों में ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो अपने को घर का ही खाने की ज़्यादा वो रहती है, तो शादी में भी जाओ खाओ तो नहीं खाया जाता है। घर में आओ तो दोबारा से भूख लगती है, तो घर में खाना रहेगा तो खाएंगे। बहुत से लोग जो शादियों में जाते हैं तो खाना नहीं बनाते, मगर हम लोग बना ही लेते हैं खाने का कोई ना कोई चीज़। अगर खाना नहीं भी बनाए तो कुछ ऐसा बना के जाते, कि रख के जाते कि आके, अगर नहीं, जिसका पेट नहीं भरा हो या नहीं खाया हो तो वो खा ले आके। ऐसे मैं अपनी खाला के यहाँ पे जब गई थी, जो समा आंटी दूसरे नंबर की है मेरी खाला, तो उनके यहाँ पे गई थी। दोपहर का 1 बजे का टाइम था, तो साथ में दोनों बच्चे थे मेरे।
तो मैं जैसे घर में घुसी, मैं बैठी भी नहीं ठीक से। मेरी खाला का ऑपरेशन हुआ था पति का। वो अपने बेड पे से उठ के गए किचन में, खाना लेके आए। नहीं, 1 बजे का टाइम है, बच्चे लोग कुछ खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, पहले खाना खाओ, खाने का टाइम हो गया है, बातें तो हो जाएगी बाद में, पहले खाना खाओ। मैं बोली समा आंटी तुम लेटो, आराम करो, खाने का टाइम। बोले नहीं, बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को भूख लगी होगी, मैं अपने हाथ से बच्चों को खाना देती हूँ। मुनील को, आफिल को, दोनों को अपने हाथ से खाना दी। इसीलिए घर के खाने पे हर एक बोलते, किसी का पेट भरना भी बहुत स्वभाव। अगर अपन किसी को दिल से दुआ खुद नहीं देते तो जो अपने पेट में जो आयतें होती है ना, वो दुआ देती है वो इंसान को। चलो अब जल्दी देखते हैं, बच्चों को तैयार करना है। मुझे क्या हालत बना के बैठा है ये। तैयार नहीं हो ना, तैयारी करो क्या? जाने के, कपड़े उपड़े पहनो। मैं पहन लूं पहले। कुर्ता पैजामा पहनूं ब्लू वाला। तुम बाद में पहनो, तुम तो गंदी हो जाओगी, कपड़े पहन के एकदम गंदा कर देती हो आपको। वो कल की वीडियो डालूँ, मैं अपलोड करूँ, कल की वीडियो हो नहीं रही थी नेटवर्क की वजह से, तो मैं उसको करती हूँ। फिर बाद में तुम लोग ने तो ज़बरदस्ती मुझे कपड़े पहना ही लिए, मम्मा ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, है ना। तो दूसरे पहन रही थी सिंपल, वो पहनने ही नहीं दे रहे थे। ये शादियों वाला ड्रेस पहना दिए। और वो कौन पहनाया? मुन्नी। मैंने पहनाया। निकाला कौन? मम्मा ये पहनो, हाँ हाँ यही पहनो, यही पहनो। मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगा ब्लू वाला। आपको कौन पहनाया मेरे को ये ड्रेस? भाई। भाई पहनाया ना। मैं ब्लू वाला कुर्ता पैजामा पहनूंगा। मैं तुम्हें ब्लू वाला कौन सा? जो तुम दिलाए थे ईद मिलादुन्नबी के टाइम। वाइट ब्लू, हाँ जो मन करे वो पहनो। मैं पहनूं? तुम बोलो क्या पहनोगी? मैं अंदर देख के पहनूं। अभी बाद में देखना, आराम से, तुम अपना पहले भाई को हो जाने दो। चलो ठीक है। बच्चों ने मुझे शादियों वाला ड्रेस पहना दिए कि तुम एकदम सिंपल सिंपल पहनते हो और कोई पहनते नहीं, कहीं भी जाते हो। मैं बोली क्या फ़ायदा, बुर्खा पहने रहती हूँ, फिर भी नहीं, पहनो तो पहनो, अच्छा पहनो, है ना, है ना। आप ही तुम क्या पहनोगी? मम्मा ये पहनूंगा। इसमें से हाँ। देख के पहनना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले बर्तन लगा दूँ, फिर तुम्हारा पहनने का देखते हो, फिर ठीक है। ये हमारा पुलाव भी रेडी हो गया माशाल्लाह, कलर बहुत अच्छा आया है। और बच्चे भी रेडी हो गए, मैं भी हो गई हूँ, आफिल के बाल बांधने हैं। हाँ, तो मैंने खाना खा ली और मुनीर भाई ने भी खाना खा लिया, आफिल जी ने भी खाना खा लिया, आफिल भी तैयार हो गई है। मैंने इसे कहा कि तुम बाल खोलो और अभी मैं बांध दूँगी बाल इसके, तो क्योंकि मैंने अभी खाना खाई हूँ इसके लिए। फिर अभी कितना 8 बज गए हैं, 9 बजे तक के निकलना है। मुनीर क्या क्या करना है तुमको वो भी कर लो। हाँ, लड़के लोग को क्या करना है, लड़की लोग को बाल बांधना पड़ता है, जो कि मुझे भी बहुत भारी पड़ता है बाल बांधने। मैं तो खाली बाल काढ़ी, फटाफट जूड़ा बांध दी, हो गया ना। मेरा भी ऐसे करना। तुम्हारे बाल ही इतने का है, इतने से तो बाल है, मम्मा ने सारे बाल काट दिए, है ना। सारे बाल काट दिए तो हाँ। तेरे आधे बाल काट दिए। हाँ, आधे बाल काट दिए, अभी फिर भी बड़े हो गए हैं, अब इसके बाद नहीं काटेंगे। आप को बड़े बाल बहुत पसंद है, बड़े बाल बहुत पसंद है। तो आज है ना, मैंने रोज़ा भी खोल दी, रोज़ा था क्योंकि आज हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा कर गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जो कि उस टाइम के सहाबाओं पर ये खबर बिजली की तरह गिरती।
तो हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे और उनके दामाद थे। और हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असली नाम था अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा, लेकिन इनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाना जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्के में हुई, कुरैश कबीले में हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए अपनी जान व माल सारी जायदाद कुर्बान कर चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ अहम बातें यही है। और इसके अलावा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे, वो इस्लाम के पहले खलीफा थे। उन 632 में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, जो कि 632 में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ बड़ी जंगें की थी, जिसमें उन्होंने फतह हासिल की थी और इस्लाम को रोशन किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान लिखे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाओं की कोई कुछ हदीसें भी लिखी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनके जो इखलाक थे उस बारे में भी लिखे थे उन्होंने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 637 में मदीना मनव्वरा में उनका पर्दा हो गया, वो वफ़ात पा गए। बहुत ही दुख की बात थी। और आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी प्यारे हैं, उनकी जो वफ़ात का जो दिन होता तो दुख होता ही है। तो वो आज के दिन वफ़ात पाए थे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास उन्हें भी दफन किया गया था। उनकी एक हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुनाहों से बचो। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल यही पसंद है इंसान का, कि वो इंसान जब गुनाहों से बचाता है अपने आप को, तो वो बहुत बड़ी नेकी होती है और अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। ये हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ अदा करने की जो है, अगर दुनिया के बराबर का, चाहे दुनिया का जितना भी खजाना हो, कुछ भी हो, उसके बराबर का भी हक़ अदा कर दो ना, तो वो हक़ अदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं सोने के पहाड़ के बराबर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ अदा कर दूँ तो हक़ अदा ना हो सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है क़यामत के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ अदा अल्लाह ही करेगा। क्योंकि ये बात, ये काम जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बस में भी नहीं था। उन्होंने इतना इस्लाम के लिए कुछ किया था, इतना कुछ किया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनका हक़ अदा ना कर पाए। ये हक़ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ क़यामत के दिन अदा होगा। तो यही बताना था। और आज हम जा रहे हैं माहिम की दरगाह मखदूम अली साहब बाबा के। और मखदूम अली साहब बाबा का माशाअल्लाह बहुत अच्छा मेला लगता है। जब बाबा के यहाँ जाएंगे तो बाबा के मेले में भी इंशाअल्लाह जाएंगे, फिर वहाँ का सब दिखाएंगे। और फिर
कल के ब्लॉग में मखदूम अली साहबा के कुछ हदीसें बताऊंगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। सभी उठा लेती हूँ, सब रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। चप्पल पहनना है।
भाई जो सीट के यहाँ पे खड़े सबको गुजारिश करता हूँ भाई ऐसे हट जाइए भाई, जो भी सीट के यहाँ पे खड़ा है आपा भाईजान सब यहाँ से हट जाइए, सब हट जाइए यहाँ से, जितने भी हजरत यहाँ पे खड़े हट जाइए यहाँ से, साइड में हो जाइए, आने जाने में तकलीफ होती है लोगों को। चलो भाई आगे आगे बढ़ करो। अदब मेरे अदब में चले चल अच्छा है। निकलने दीजिए लोग आप दूसरे के मानी से मिलने का है। मानी से मिलने का है। कितना हंसी मजा आ रहा है। माशाल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है दादा मखदूम। इतनी इतनी प्यारी दुल्हन की तरह सजी हुई है, देख के दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ। बहुत दिन बाद आई हूँ मैं यहाँ। हमारे मुंबई के शहंशाह तो यही है। बहुत अंदर आ गए असली मेला तो यही है मेरे लिए। बचपन से हम लोग इतना आते हैं यहाँ पे, हर जुमेरात को हम लोग यहाँ आते हैं माशाल्लाह। इधर पहले उधर बाहर निकल जा। इतना सुकून है ना सौकट पे, इनकी सौकट पे इतना सुकून है कि क्या बताऊँ माशाल्लाह। क्या लाई हो? क्या है? हाँ? कहाँ से लिए? भाई के लिए? भाई के लिए भाई का दे दो।
पर्सनल ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा पीछे कितने सारे हैं अरे भाई इधर साइड में रखो। ए भाई आगे ले आगे। तो अब हम घर पहुंच गए हैं अपने, और अब रात के 3 बज गए हैं और सुबह में मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने हस्बैंड को लेकर। तो अब देखो नींद तो होगी नहीं पूरी, तो मैं अभी वीडियो अपलोड करके मैं सो जाऊंगी। और इसके अलावा जो माहिम के दरगाह का जो संदल है वो मैं कल वीडियो में डालूँगी, कल की वीडियो में, क्योंकि अभी डालूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब चलती हूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह वापिस।